नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखो इसमें आज लगा है लगभग लोअर सर्किट और पिछले 5 दिन में देखे तो लगभग आपको ऑलमोस्ट 4.5% डाउन दिख रहा है, बट पिछले एक महीने में इसमें 23% तक की गिरावट आ गई है। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है वो समझेंगे, इसके हम लोग रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट को भी देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि अभी हमें नेक्स्ट लेवल्स क्या बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करते हैं, वैसे कंपनी है क्या, देखो यहाँ पे लिखी है कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहाँ पे देखो ये गोनेका ग्रुप की कंपनी लिख रही है। जो कंपनी जो है ऑलरेडी इनके बहुत सारी कंपनी लिस्टेड भी है, प्लस इनकी एक मतलब मार्केट में इनकी एक अब बोल सकते एक ब्रांड है, मैनेजमेंट अच्छी है गोनेका ग्रुप की। ठीक है, अब देखो कंपनी करती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हम शॉर्ट में बताया ना, तो ये इंडिया बेस्ड है, ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है। और आपको पता है कि जो स्पेशलिटी केमिकल का जो ये पूरा सेक्टर था ये 2020 से कितनी तगड़ी यहाँ से भागी है। द कंपनी प्रोडक्ट आज ऑफन टू कैटेगराइज इंक्लूडिंग ये कुछ केमिकल्स है। ठीक है, कुछ जो केमिकल्स है ना, उसमें जो कंपनी है वो इंडिया की इकलौती कंपनीज में और कुछ मतलब वो वर्ल्ड की लीडर्स कंपनी मतलब लीडर्स में भी आती है। वो कुछ केमिकल्स है, आप जाओ तो इसके वेबसाइट पर जाकर आप स्टडी कर सकते हो। मतलब इतने सारे केमिकल्स मुझे नाम नहीं पता, हालांकि आपको कुछ केमिकल्स यहाँ पे लिखे होंगे। एसिट्रियल इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग द एथियल्स एसिटेट, ये कुछ जो केमिकल्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब देखो इसमें गिरावट जो आई है ना, मुझे लगता है ये गिरावट इसके रिजल्ट की वजह से हो सकती है, बिकॉज देखो इसके जो रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है इसका ईयरली रिजल्ट सितंबर 2020 और सितंबर 2021 का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। अपन इसको ईयरली भी कंपेयर करेंगे और यहाँ पे क्वार्टरली भी कंपेयर करेंगे। नेट सेल्स की बात करो तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 34.46% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वहाँ पे देखो लगभग ईयरली बेसिस पे 52% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे जहाँ पे सितंबर 2020 में 32.7 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो अभी 67.82% से घट के 10.32 करोड़ का आता हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग यहाँ पे 8% की ईयरली बेसिस पे गिरावट है। तो देखो यार यहाँ पे ईयरली बेसिस पे हमें कुछ भारी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 67% तक डाउन देखने को मिल रहा है, हालांकि सेल्स बढ़े बट प्रॉफिट उतनी अच्छी खासी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। तो चलो एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो ये थे इसका ईयरली, देखो जून 2021 और सितंबर 2021 को कंपेयर करते हैं। नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे 23.70% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 82.42% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें जहाँ पे यहाँ पे लगभग देखो 89.54% की गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी देखो लगभग 15% की गिरावट है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। तो देखो रिजल्ट जो है ईयरली में कंपेयर करूँ या फिर क्वार्टरली खराब करूँ, आई मीन क्वार्टरली भी अगर मैं कंपेयर करूँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट में बहुत ही तगड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है और डेफिनेटली आपको यही फर्क इसके चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। जो एक महीने में स्टॉक 23% तक डाउन हो चुका है, हालांकि कंपनी जो है वो बहुत ही तगड़ी कंपनी है। अब देखो यार इतनी जो खराब रिजल्ट आई है वो कंपनी इतनी अच्छी, तो कोई रीज़न तो रहा होगा। मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता चला कि इनका एक जो यूनिट है कहीं पे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद हो गई थी किसी कारणवश, और इसके वजह से हमें नेट प्रॉफिट में बहुत ही तगड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो अगर वो यूनिट अगर यहाँ पे चालू होते हुए दिखता है तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर से भी जो रिजल्ट है यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट इस यूनिट की वजह से यहाँ पे कंपनी में हमें हैवी नेट लॉस देखने को मिल रहा है। अब चलो चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे। ये देखो मैंने इसका ला के रखा है वीकली चार्ट। अगर आप देखोगे तो देखो कंपनी की जो लिस्टिंग थी वो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 2021 के आसपास 155 रुपये के भाव पे लिस्टिंग होती हुई दिख रही थी। स्टॉक वहाँ पे हाई बनाता है लगभग मई के आसपास 244 रुपये का, उसके बाद कुछ दिन सस्टेन करता है और जहाँ से वो 250 का लेवल वहाँ से ब्रेक करता है स्टॉक, आप देखो तो यहाँ से स्टॉक बहुत ही तगड़ी मूव देता है और लगभग वहाँ से 144% से बढ़ के यहाँ पे ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास 628 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बनाता है। देखो यहाँ पे तो सोचो 250 का स्टॉक सीधा आपको यहाँ पे देखने को मिला है ऑलमोस्ट 600 के पार, और यहाँ पे तो 150 में लिस्टिंग हुई थी। तो 150 से लेकर कितनी ही तगड़ी रैली हमें देखने को मिली। बट देखो ऊपर से एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर आप कंपेयर करोगे इसके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अगर इसका आप अपने इसका ऑल टाइम हाई से अभी प्राइस कंपेयर करोगे तो लगभग ये आपको 31.51% के टॉप मतलब कि हाई से 31% के आसपास ये गिरा हुआ है, यानी कि 30% के डिस्काउंट पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अभी चलो देखते हैं इसका हम लोग एक बार डेली चार्ट।
देखो ये इसका डेली चार्ट है, राइट। अब देखो डेली चार्ट पे देखोगे ना तो स्टॉक उतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है यहाँ पे किसी भी तरह से। अब टेक्निकल भी देखो तो ये हमें एक सपोर्ट बनते हुए दिखा, जो कि ये लेवल है लगभग यहाँ पे 402 के आसपास, ठीक है। अब देखो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट मैं उसको सस्टेन किया, बट उतना कुछ खास सस्टेन नहीं कर पाया। फिर सडनली लोअर सर्किट लगते थे, यहाँ पे इसको सपोर्ट देखने को मिला, फिर देखो ऊपर चला गया, कुछ दिन तक उसी रेंज में यहाँ पे हमें सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। अभी देखो एक बार से चलते हैं हम लोग लाइन चार्ट पे, क्योंकि क्लोजिंग को समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे ना कुछ खास मुझे टेक्निकल यहाँ पे चार्ट दिख नहीं रहा है। एक सपोर्ट यहाँ पे था बट स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि ब्रेकडाउन कर दिया। और एक सपोर्ट जो हमें अब देखने को मिल सकता है वो उसी जगह पर है जहाँ पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। तो मैं इस लाइन को हटा आता हूँ, इसको भी मैं हटा आता हूँ और डायरेक्टली चलते हैं आज की क्लोजिंग इसने कितने के आसपास दी है। आज की जो क्लोजिंग है लगभग इसने दिया है 434 के आसपास, मांगा चलता है 430 के आसपास। यहाँ पे अपन एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। हालांकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ, देखो इसमें गिरावट, अगर रिजल्ट खराब आया है और हो सकता है कि इसमें गिरावट, हालांकि देखो रिजल्ट अभी आया बट चार्ट पे हमको बहुत पहले से ही गिरावट देखने को मिल चुकी थी। अभी देखो एक सपोर्ट की बात करूँ, देखो अगर गिरावट इसमें और भी कंटिन्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ से अगर गिरावट आती है तो स्टॉक हो सकता है कि एक बार 400 के लेवल पे सपोर्ट लेने को दिखे, बट अगर 400 का लेवल ही ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक आपको मे बी यहाँ पे 350 से लेकर जो 400 का जो लेवल है ना, ये 50 जो पॉइंट का जो रेंज है, ये रेंज जो है 350 से लेकर 400 लेकर रेंज का, ये एक इसका एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं आप इसको, एक सपोर्ट जोन बोल सकते हो। बिकॉज यहाँ स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी दिन तक यहाँ बिताया था, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है गिरावट आने के बाद स्टॉक यहाँ पे कुछ दिन तक बिताने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर जाए, तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। बिकॉज अगर उसको वो ब्रेक होती है ना तो फिर जो सपोर्ट है वो सीधा यहाँ पे 300 के नीचे तक की देखने को मिलती है, और उतनी भारी गिरावट मुझे अभी के लिए तो देखने को नहीं मिल रही है। तो चलो एक बार अगर मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हैं ना इसमें, तो देखो मूविंग एवरेज अगर हम नोटिस करो यहाँ पे कुछ होते हुए दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। अभी तो जो येलो लाइन है ना, येलो लाइन यहाँ पे 100 दिन की मूविंग एवरेज है, लगभग यहाँ पे 385 के आसपास आ रही है। तो मे बी स्टॉक यहाँ पे एक बार यहाँ पे 100 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 385 के आसपास टच कर सकते हैं। हालांकि 400 साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो मे बी यह 380 और 385 का लेवल भी टच कर सकता है। अभी देखो अगर आप थोड़ा ऊपर नोटिस करो ना, यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ देखो आप, ठीक है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है आपकी ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है। जो 50 लाइन है ये आपको, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है। अभी देखो हो क्या रहा है, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है वो 50 दिन की मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करते हुए यहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बियरिश क्रॉसओवर माना जाता है। हालांकि जब तक स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक स्टॉक हाँ एक हेल्दी लगता है, बट देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर होते हुए दिखता है, और मे भी हमें स्टॉक में और भी गिरावट होते हुए दिख सकती है। हालांकि ज़्यादा गिरावट ना आए तो बेटर है, बट ये जो एक क्रॉसओवर है ये हमें डेफिनेटली एक बेयरिश सिग्नल दे सकती है। हालांकि इसको आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑप्शन में तो है भी नहीं, बट फिर भी देखो इसको भी नोटिस करो। फ्रेश पोजिशन की राय मेरे को अभी एज ऑफ नाउ तो है नहीं, अगर पोजिशन आपकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो मैं कहूँगा इसको आराम से भी होल्ड कर सकते हो। अभी एक ही क्वार्टर का रिजल्ट खराब आए, बट हाँ हमें आने वाले जो रिजल्ट उसमें उम्मीद कर सकते हैं, और इसमें जब आप चाहो तो 350 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। 400 का भी लेवल आप एक बार देख के रखना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। देखो फ्रेश पोजिशन कराया मुझे अभी एज ऑफ नाउ अभी के लिए है नहीं, हम वेट करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर का, बिकॉज देखो क्वार्टर के पहले भी अगर हमें इसका चार्ट पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कुछ बनते हुए दिखता है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिस ना करें। अब देखो कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पढ़ने भी देखेंगे, तो देखो प्रोमोटर के हाथ में बहुत ही अच्छी होल्डिंग है 72.92% की। एफआईएस के पास 0.87% की होल्डिंग है। एफआईएस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.71% का स्टेक एक ही क्वार्टर में घटाया है। म्यूचुअल फंड के पास देखो 0.88% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एक ही क्वार्टर में 1.25% का स्टेक यहाँ पे घटाया है। तो यार ये एक डाउटफुल चीज़ है कि यार कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो यहाँ पे एफआईएस और म्यूचुअल फंड इतनी भारी क्वांटिटी क्यों सेल कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी थी बट उन्होंने पूरा का पूरा एग्जिट ले लिया है, और एनआई के पास 22.91% की होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 4% का इंक्रीमेंट है, यानी कि यहाँ पे रिटेलर्स को यहाँ पे माल दिया गया है। डीआईएस के पास देखो तो 2.42% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर प्रोमोटर के पास में है, और एक ही स्कीम के पास यानी कि म्यूचुअल फंड के सिर्फ एक ही स्कीम के पास 0.88% का स्टेक है, और 14 एफआईएस के पास 0.87% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रवि वासुदेव गोनिका के पास है 67.2% के साथ, और हाईएस्ट पोजीशन होल्डिंग की बात करें तो अपना आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के पास है 2.1% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 17.38% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयरिंग पर प्रमोटर की मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट यहाँ पे एफआईएस और म्यूचुअल फंड का इतनी भारी क्वांटिटी में माल बेचना एक तो यहाँ पे हमें रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है। हालांकि हमें आगे ही पता चले कंपनी में और क्या क्या हो रही है, तो वेट फॉर नाउ। होल्डिंग बनी हुई है तो इसको आराम से होल्ड करो। फ्रेश पोजीशन खरीदारी करे अभी है नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये थी
वीडियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।